देखिए बेटा, चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 3 है, वो है मैट्रिसेस। सबसे पहले मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, मैट्रिक्स होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं बेटा। मैट्रिक्स होता क्या है? ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन विद इन ए स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे डिनोट किया जाता है बेटा? कैपिटल बोल्ड लेटर से डिनोट किया जाता है। लिखा कैसे जाता है बेटा? इसमें कुछ एंट्रीज होती है। ठीक है, मान लो कुछ ऐसा लिखा जाएगा आपको, ए आई जे वेर एम क्रॉस एन। तो यहाँ पे देखिए बेटा, किसी मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। ये ए आई जे क्या है बेटा? जो फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो को। ठीक है, इसका मतलब है कौन सी रो का एलिमेंट है? ith रो का एलिमेंट है। जे क्या है यहाँ पर बेटा? jth कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे और डिफाइन किया जाता है कि आई वेरीज फ्रॉम 1 टू, जो यहाँ पर है बेटा, ये जो m क्रॉस n लिखा हुआ है, ये क्या है? इसका ऑर्डर है। ठीक है, ए मैट्रिक्स है हमारी, उसमें एलिमेंट कैसे हैं? ए आई जे टाइप के, और उसको लिखा कैसे जाता है? m क्रॉस n टाइप में। m क्रॉस n यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है, वहां पर बेटा जो फर्स्ट नंबर है आई रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो को, जे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। ठीक है, अब यहाँ पे आई जे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो एंट्री हमने लिखा है वो ith रे और रो और jth कॉलम का एंट्री लिखा है। ठीक है, आई वेरी करेगा हमारा 1 टू m। ठीक है, और जे वेरी करेगा बेटा हमारा 1 टू n। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए बेटा, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है बेटा ए, इसमें जो एंट्रीज है वो मेरी कैसी होंगी? ए 1 1 1 2 2 1 2 2। ये जो मैट्रिक्स है मेरे, इसमें यहाँ पर देखिए बेटा, जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है इनको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। हॉरिजेंटली हम इनको क्या बोलेंगे? रो। कितनी रो है बेटा? 2 रो है। ठीक है, सेम वे में बेटा वर्टिकली क्या कहलाता है यहाँ पर? ये कॉलम्स। वर्टिकल क्या, वर्टिकल अरेंजमेंट क्या कहलाती है? कॉलम्स। तो यहाँ पर मैं यहाँ ये बोलूंगा, ये जो एंट्रीज है हमारी फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज है, ये वाली हमारी फर्स्ट, सॉरी सेकंड कॉलम की एंट्री है, ये फर्स्ट रो की है और ये सेकंड कॉलम की है। ये मैट्रिक्स है हमारी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, क्योंकि इसमें 2 रो है बेटा और 2 ही कॉलम। ठीक है, दूसरा सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ पर कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, तो आपको एक रूल डिफाइन करेगा बेटा, जैसे आपको देगा कि ए आई जे कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, ए आई जे आई प्लस जे अपॉन में 2। ठीक है, और ऑर्डर यहां पर मेंशन करेगा। ए मैट्रिक्स आपको रिप्रेजेंट कर, ए मैट्रिक्स आपको बेटा कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। जिसका ऑर्डर है बेटा 2 क्रॉस 3। तो वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, आई रो को रिप्रेजेंट कर रही है, जे कॉलम को, तो आप पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे। कितने ऑर्डर की है बेटा? 2 क्रॉस 3 की। तो पहले एंट्री लिख लेते हैं, ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। तो ये हमारी हुई बेटा 2 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स। अब जो ये नंबर है बेटा, यहाँ पे देखो, ये वाली एंट्री रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3। ऐसे सेम वे में ये चलेंगे हमारे। तो इसमें पुट करते जाइए और आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी बेटा? कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। जैसे आप यहाँ देखिए, फर्स्ट एंट्री के लिए बेटा यहाँ 1 प्लस 1 2, 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2, तो 2 अपॉन 2 1। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 1। ए 1 2, इसका मतलब 1 प्लस 2 3, 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3, तो 3/2 क्या आएगा बेटा? 3/2। ऐसे ही 1 3 रखेंगे तो 4/2 2। तो सेम वे में आप ऐसे सारे एलिमेंट्स लिखोगे और मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करोगे। ठीक है, 2 1 रखेंगे तो 3/2 2 और 5/2। तो इस वे में जो हमारा पहला टाइप होता है बेटा, वो होता है हमारा ये क्वेश्चन कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। मैट्रिक्स क्या होती है बेटा? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन अरेंज इन m रो एंड n कॉलम।
ठीक है, यहाँ पर m क्रॉस n लिख दिया तो m रो के अंदर है और n कॉलम के अंदर अरेंजमेंट होगी, वो क्या कहलाएगा हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, कितने फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कितने होंगे बेटा, जितने इसके ऑर्डर का प्रोडक्ट आएगा बेटा, जितना उसके ऑर्डर का प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पे अगर m क्रॉस n है तो यहाँ पे कितने एलिमेंट होंगे, mn। यहाँ पे कितना था ऑर्डर, 2 क्रॉस 3, तो यहाँ पे कितने 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगा हमारा ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा एक बेहतरीन क्वेश्चन, यहां से ये पूछा जाता है कि भाई हमारे पास एक नंबर गिवन होगा और आपसे पूछेगा हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर देयर, कि कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे मैट्रिसेस के। तो ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बेटा हमारा कि हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर देयर, हाउ मेनी order possible order of matrices are there which contain 13 elements, which contain 13 elements। ठीक है भाई, कि आपके पास कितने पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस अवेलेबल होंगे अगर किसी मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आपको पता है भाई ऑर्डर को हम कैसे लिख सकते हैं, m इंटू एन की वे में लिखेंगे, दो नंबर का प्रोडक्ट लिखा जाएगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 13 एलिमेंट्स है, तो हम 13 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1, यही दो पॉसिबल ऑर्डर है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 2। जब भी आपको कोई भी प्राइम नंबर आए, ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर पूछे और प्राइम नंबर में एलिमेंट्स आपको गिवन है, तो वहां पे दो ही पॉसिबल मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स वहां पर पॉसिबल होंगे। जैसे अगर मैं इसी 13 को बेटा 18 कर दूं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 18। ठीक है, 1 इंटू 18, फिर 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, क्लियर। अब इसके बाद बेटा क्या आएगा, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 एंड 18 इंटू 1। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल मैट्रिसेस होंगे ऑर्डर के, 6 मैट्रिक्स। कितने होंगे बेटा, 6। ये सभी क्या है, डिफरेंट मैट्रिसेस। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है सभी में, लेकिन पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या है यहाँ पर, ये है। कितने पॉसिबल ऑर्डर मिले, 6, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 होगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर दूसरा नेक्स्ट जो रहेगा, इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में बेटा क्या आएगा हमारा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में होगा सबसे पहले बेटा आता है हमारा मैट्रिक्स का जो टाइप है। इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स में मैट्रिक्स पढ़ा हमने, देन सबसे पहले हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स बेटा, रो मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट रो मैट्रिक्स, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा बेटा यहां पर हम पढ़ेंगे जो मैट्रिक्स है बेटा, हमने अभी पढ़ा था रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फंक्शंस। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, तो यहां से हम रेक्टेंगल का स्पेशल क्या होता है बेटा, स्क्वायर होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे बेटा, वो क्या बनेगी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तीसरा हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, चौथा हम पढ़ेंगे बेटा स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो पहले ये जानते हैं बेटा रो मैट्रिक्स, नाम से ही पता लग रहा है, ए मैट्रिक्स विच कंटेन सिंगल रो, जिसमें सिंगल रो रहेगी बेटा, वो क्या होगी हमारी रो मैट्रिक्स। कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो कितनी होंगे बेटा, 1। कॉलम मैट्रिक्स में देखो ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, अब इसमें बेटा नंबर रो किस कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता था, पहले वाला, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एन टाइप की वो मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो, कॉलम चाहे कितने भी हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, अब जितना मर्जी का चाहे। ठीक है, ऐसे कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी बेटा, कोई मैट्रिक्स एक्स है, इसको कॉलम मैट्रिक्स कब बोलेंगे,
जब इसमें सिंगल कॉलम होगा। नंबर ऑफ रो एज मेनी एज पॉसिबल, बट कॉलम क्या रहेगा बेटा, सिंगल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये कुछ हम ले सकते हैं बेटा m क्रॉस 1 टाइप में। इसमें m रो हो जाएंगे, कॉलम एक ही रहेगा। ठीक है, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए को बेटा हम, ए मैट्रिक्स है मेरा m क्रॉस n ऑर्डर का, ये मैट्रिक्स बेटा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगा, जब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगी तो वो क्या बनेगी, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आती है बेटा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्केलर मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एक और मैट्रिक्स डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर बेटा। स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन करने से पहले बेटा एक मैट्रिक्स और डिफाइन करते हैं हम यहाँ पर, डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बेटा वो मैट्रिक्स होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। नॉन डायगोनल एंट्री क्या होंगी बेटा, सारी जीरो होंगी। डायगोनल एंट्री में एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। डायगोनल एंट्री पे क्या रेस्ट्रिक्शन है कि कम से कम एक नॉन जीरो होनी चाहिए, बाकी बेशक से सारी जीरो हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन नॉन डायगोनल एंट्री सारी कैसी होंगी बेटा, जीरो होंगी। ठीक है, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है बेटा n क्रॉस n की, वो कब हमारी डायगोनल मैट्रिक्स रहती है, ये जीरो, क्या लिखेंगे, ए आई जे क्या होगा बेटा, जीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, और ये जो है बेटा ए आई जे हम क्या कहेंगे भाई, जी, एटलीस्ट वन ऑफ ए आई जे, एटलीस्ट वन ऑफ ए आई जे इज नॉन जीरो। ठीक है बेटा, या ए आई आई कर लेते हैं इसमें, क्योंकि डायगोनल एंट्री जो होगी बेटा वो क्या होती है हमारी, इस टाइप की, ए आई आई नॉन जीरो। ठीक है, डन। ठीक है, या इसमें लिख लो, जे भी लिख सकते, कोई इश्यू नहीं है। दैट मीन अब पहले आपको मालूम होना चाहिए डायगोनल एंट्री होती क्या है बेटा। मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपने लिया बेटा, ये लिख लिया बेटा, ये क्या है, 1 क्रॉस 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये नंबर इटसेल्फ ही रह जाएगा हमारा। अब आप लेते हो बेटा बी मैट्रिक्स। ठीक है, आपने लिखा 2 3 0 0, ये जो मैट्रिक्स है बेटा वो हमारी कैसी है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी नॉन डायगोनल एंट्री कैसी है, जीरो। डायगोनल जो होता है बेटा, देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये वाला इसका क्या बनेगा, डायगोनल, क्या बनेगा, डायगोनल। तो डायगोनल एंट्रीज कैसी है बेटा, नॉन जीरो है। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी नॉन जीरो हो, एक नॉन जीरो होनी चाहिए, बाकी जीरो चल सकती है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो अपर नॉन डायगोनल जो एंट्रीज है वो कैसी रहेंगी, हमेशा जीरो रहेंगी। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप भाई, 1 0 3, यहां देखो बेटा ये डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज को छोड़कर बाकी सभी कैसी हैं, जीरो है, तो ये कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं बेटा मेन डायगोनल, मेन डायगोनल बोल सकते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। ये कहलाता है बेटा इसका सुपर डायगोनल, क्या कहलाता है, सुपर डायगोनल। और ये कहलाता है बेटा सब डायगोनल, ये क्या कहलाता है इसका, सब डायगोनल। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, एक और रिप्रेजेंटेशन है बेटा, आप ये भी लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स ए। मान लो आपने डायगोनल मैट्रिक्स लिखना है तो 1 2 3 ये लिख दिया, डायग ए इक्वल टू 1 2 3, तो इसका मतलब है आपने लिखा है मैट्रिक्स 1 2 3 0 0 0, ये क्या है, हमारी डायगोनल मैट्रिसेस है। क्लियर। उसके बाद बेटा स्केलर मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही हमारी स्केलर मैट्रिक्स बनेगी बेटा अगर उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सारी क्या हो जाए, इक्वल, इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल। ठीक है, इसमें बेटा यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स मेरा क्या बनेगा, स्केलर मैट्रिक्स बनेगा। मैं यहाँ पे कोई के एक स्केलर ले लेता हूं बेटा। ठीक है, ये हमारी क्या बनेगी बेटा, स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, के जो है बेटा वो ना तो जीरो के इक्वल होना चाहिए ना वन के इक्वल होना चाहिए।
क्यों? देखो, अगर ऑप्शन में एज सच कोई अलग एग्जाम्पल नहीं है तो आप कंसिडर कर सकते हैं के को 0 के इक्वल और 1 के इक्वल। अदरवाइज स्केलर मैट्रिक्स बेटा क्या होती है हमारी, जिसमें सारे डायगोनल एंट्री सेम हो, लेकिन अगर 0 के इक्वल हो गया तो ये स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स बन जाती है जिसे हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अगर के यहाँ पर 0 हो गया बेटा तो वो स्केलर मैट्रिक्स का स्पेशल केस बन गया नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। और अगर 1 रख देते हैं तो बेटा ये बन जाती है हमारी यूनिट मैट्रिक्स। क्या बनेगी? यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? ठीक है। अब उसके बाद बेटा और टाइप्स की बात करें तो इसमें इसके बाद जस्ट आपको अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एक होती है बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें ऊपर ट्रायंगल जिसमें नीचे की सारी एंट्रीज क्या हो जाए बेटा? 0। ठीक है, ये अपर ट्रायंगुलर हो जाएगी। और लोअर ट्रायंगुलर कौन सी हो जाएगी बेटा? जिसमें अबव डायगोनल वाली जो एंट्रीज है वो क्या आती है बेटा? 0। अबव डायगोनल वाली एंट्री सारी 0, नीचे ये वाली एंट्रीज चाहे जैसी भी हो कोई इश्यू नहीं। ठीक है। और जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कैसी है बेटा? अपर ट्रायंगुलर भी है और लोअर ट्रायंगुलर भी है। ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस दो मैट्रिक्स है बेटा। ठीक है, एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। ये दो मैट्रिक्स है बेटा, इनका सम कब पॉसिबल है? ठीक है, एडिशन कब पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, वो आपको देखना है। तो इनका बेटा सम और डिफरेंस कब पॉसिबल होगा? सबसे पहले बात है कि इनकी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? इक्वल, सॉरी, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स बेटा उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होगा? जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर ए का ऑर्डर बेटा m क्रॉस n है तो बी का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? m क्रॉस n। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम कहेंगे कि इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। करते कैसे हैं वो मान लेते हैं। भाई ए मैट्रिक्स हमने ले लिया, ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर। बी मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया बेटा हमने, बी आई जे। ठीक है, इसका ऑर्डर भी क्या होगा बेटा? एम क्रॉस एन। तो ए प्लस बी क्या आएगा बेटा आपके पास? ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन कर। ठीक है, मतलब करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या करना है? ऐड करना है। सब्ट्रैक्शन की बात हो तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो है आपका कि दो मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा पहले। ठीक है, जैसे नंबर्स के केस में हमने पढ़ा है बेटा, दो नंबर का सम क्या करता है? एडिशन क्या करता है बेटा? कम्यूट करता है। ठीक है, एडिशन क्या करता है? कम्यूट करता है। सेम वे में हम कहेंगे भाई a प्लस बी किसके इक्वल होगा? b प्लस ए के। ठीक है, एडिशन के केस की बात है बेटा। सेकंड प्रॉपर्टी, नंबर्स जो है बेटा हमारे एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते थे, ऐसे ही मैट्रिक्स भी क्या करेगी बेटा? एडिशन के केस में एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है, दो मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूट भी करेगा, तीन मैट्रिक्स का एडिशन बेटा एसोसिएट भी करता है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। ठीक है, थर्ड जो है बेटा हमारे पास वो ये क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने भाई नंबर के केस में पढ़ा था कि टू में हम क्या ऐड करें बेटा कि टू इटसेल्फ आ जाए? क्या था? 0। तो बेटा सेम यहां पर है, ए मैट्रिक्स है, इसमें मैं कौन सा मैट्रिक्स ऐड करूं कि मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाए? जीरो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बेटा? जीरो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री क्या होती है? 0 होती है। फिर फोर्थ है बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। हमने पढ़ा था भाई टू में क्या ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए 0। तो बेटा ए में हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ये नेगेटिव जो है बेटा वो क्या है हमारा? एडिटिव इनवर्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाता है? एडिटिव इनवर्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होगी? 0। डन? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब उसके बाद बेटा आता है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स।
अब इसी के बाद देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया, तीसरा हम यहाँ पर देख लेते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्या देख लेते हैं बेटा? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है भाई? के कोई भी रियल नंबर ले लिया हमने, कोई रियल नंबर है, दैट मीन वो स्केलर है कुछ, ठीक है। अब एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं बेटा, तो के ए क्या होगा यहाँ पर? के टाइम्स ए आई जे मैट्रिक्स एम क्रॉस एन, कि ईच एंट्री के साथ वो बेटा क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं, मेरे पास ए मैट्रिक्स है बेटा 1 3 7 8, ये है, और स्केलर हमारा क्या है बेटा? रियल नंबर है 2, एक स्केलर ले लेते हैं, तो 2a क्या होगा बेटा? ये जो 2 है बेटा, ये क्या होगा? सभी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 6 14 16, तो ये होता है हमारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। डन। अब अगला आता है बेटा हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स है बेटा ए एम क्रॉस एन ऑर्डर की, बी मैट्रिक्स है बेटा ऑर्डर पी क्रॉस क्यू की। ये दो मैट्रिक्स है बेटा, इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कब होगा और कैसे होगा, ये जानना है आपको। ठीक है भाई, दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट तब पॉसिबल होती है बेटा जब पहली वाली के नंबर ऑफ कॉलम, पहली वाली के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाली के नंबर ऑफ रो के क्या हो बेटा? इक्वल। अगर आपसे पूछे कि भाई a इंटू बी बताओ, a इंटू बी कब पॉसिबल होगा बेटा? जब n इक्वल टू पी हो जाए। n इक्वल टू पी होगा तो a का b के साथ प्रोडक्ट पॉसिबल है, और ये a और b का प्रोडक्ट होने के बाद बेटा मुझे कोई मैट्रिक्स c मिल रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा? जो बचा हुआ है m q, तो ये आ जाएगी m क्रॉस q ऑर्डर की। दैट मीन जो ए बी प्रोडक्ट आया बेटा, वो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा या उसका ऑर्डर क्या आएगा? सी मैट्रिक्स, दैट इज m क्रॉस q। आपसे पूछे भाई बी ए, बी को ए से मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो मैं क्या कर लूं इधर भाई, बी को पहले लिख लूं, ठीक है, और ए को बाद में लिख लूं। तो बी ए कब पॉसिबल होगा बेटा? जब Q किसके इक्वल हो जाएगा? M के। Q किसके इक्वल होगा बेटा? M के। अगर Q बेटा M के इक्वल है तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, और वो जो मैट्रिक्स आएगी, मान लेते हैं डी मैट्रिक्स आ रही है, अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? P क्रॉस N। क्या बचेगा? P क्रॉस N। ऐसे हम कहेंगे कि भाई किन्हीं दो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल कब होता है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में थे कि भाई उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यहाँ पे जरूरी नहीं है। मैं आपसे कहूं भाई ए मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3, बी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3, ऑर्डर सेम हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर सेम है, लेकिन क्या 3 2 के इक्वल है? नहीं है। तो हम यहां से ये कहेंगे कि अगर कोई दो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो जरूरी नहीं है उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो। ठीक है, अब देखिए अगर ए मैट्रिक्स बेटा 2 क्रॉस 2 की हो, बी क्या हो? 2 क्रॉस 2 की, स्केयर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? पॉसिबल होगा। दो स्केयर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की है, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन दो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, उनका बेटा यहाँ पे देखो, ये जो हमने लिखा है ना, आप चाहे ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कब करेगा? जब इसके पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो इक्वल हो। ठीक, अब करते कैसे है बेटा वो देख लीजिए। मान लो ए मैट्रिक्स हम एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं भाई, ए मैट्रिक्स हमने लिया 1 2 3, कितने ऑर्डर का हो गया ये? 1 क्रॉस 3 का। ठीक है, बी मैट्रिक्स ले लेते हैं बेटा 2 3 7 1 9 0, ये ले लिया बेटा हमने 3 क्रॉस 2 का। तो यहाँ पे देखो ए मैट्रिक्स हमें ए बी निकालना है बेटा, क्या निकालना है? ए बी। तो आप फर्स्ट इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ रो, दोनों को चेक करेंगे, दोनों क्या है बेटा? इक्वल है।
अब यहाँ देखो ए बी जो मैट्रिक्स आएगी बेटा उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा 1 क्रॉस 2, क्या आएगा 1 क्रॉस 2। ठीक है, देखिए अब कैसे करते हैं बेटा, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले वाले की पहले के साथ मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 2 प्लस दूसरे वाले की इसके साथ प्रोडक्ट 2 इंटू 3 प्लस 3 की बेटा 7 के साथ प्रोडक्ट, ये आपका पहला एंट्री कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब दूसरा एंट्री कैसे निकालोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो 1 का 1 के साथ प्रोडक्ट 1 प्लस 2 का 9 के साथ प्रोडक्ट 18 प्लस 3 का 0 के साथ प्रोडक्ट 0, तो ये क्या आ गया बेटा 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 21 29, कितना आया बेटा 29, और ये कितना हो जाएगा 19, आ गया ना 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। तो ऐसे किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का आपको प्रोडक्ट करना है। ठीक है, अगर जनरलाइज वे में देखें, जनरल मल्टीप्लीकेशन की बात करें, तो अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है बेटा A11 12 21 22, ये है। बी मैट्रिक्स है हमारा B1 B12 21 22, दोनों का ऑर्डर क्या है बेटा सेम है 2 क्रॉस 2, इधर भी 2 क्रॉस 2, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल, तो ए बी प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास बेटा, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। ठीक है, A11 B11 के साथ प्लस A12 B21 के साथ, पहली एंट्री फिनिश। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A11 B12 प्लस A12 B22, डन। तीसरा बेटा A21 है 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम B11 प्लस A22 B21, सेम वे में बेटा ऐसे A21 B12 प्लस A22 B22, ऐसे आप किन्हीं भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करोगे। क्लियर है यहां तक। अब सेम वे में बेटा हमारे पास इनकी आइडेंटिटीज आती है। इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेटा कम्यूट नहीं करती, एडिशन में कम्यूट करती थी, मैट्रिक्स में कम्यूट नहीं करेंगे। कम्यूट नहीं करती है लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। ठीक है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव होती है ओवर एडिशन। ठीक है, मैं अब प्रॉपर्टी जस्ट रिकॉल करा रहा हूं आपको, फिर क्वेश्चन करेंगे। देन उसके बाद अगर हमारे पास बेटा कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, किसी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करते हो, मान लो ए मैट्रिक्स है आपके पास n क्रॉस n का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है n क्रॉस n का, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा मैट्रिक्स इटसेल्फ। ठीक है, डन। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बेटा जैसे नंबर का था ना कि भाई 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 इटसेल्फ आ जाए 1, तो 1 यहां पर क्या है बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट होता था। यहां पे ए मैट्रिक्स है, इसका किसके साथ प्रोडक्ट करें कि मैट्रिक्स इटसेल्फ आए, वो है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स बोले। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स हमारा क्या होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। फिर उसके बाद है भाई अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा, अगर ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसकी पावर मुझे n+1 गिवन है, इंटीग्रल पावर गिवन है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं a की पावर n इंटू में a, इस वे में हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इसमें अगर a हमारा इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है बेटा आपके पास ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर की बेटा। ठीक है, अब ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है आपकी, इसका ट्रांसपोज क्या होगा बेटा उसको डिनोट करते हैं ए डैश से कर लो या ए ट्रांसपोज लिख लो। ठीक है, होता क्या है बेटा ये इंटरचेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम, रो को कॉलम में चेंज करना या कॉलम को रो के अंदर चेंज करना, वो क्या कहलाता है हमारा
क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसके जो मैट्रिक, इसके जो एलिमेंट हो गए, इसकी एंट्री होगी बेटा, वो क्या हो जाएगी? देखो यहाँ ए आई जे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ए जे आई, क्योंकि रो वाली एंट्री कॉलम में कन्वर्ट होगी, कॉलम वाली रो में। ठीक है, ऐसे ही ऑर्डर भी क्या हो जाएगा बेटा? डिफरेंट हो जाएगा, एन क्रॉस एम। समझ में आया? एग्जाम्पल के थ्रू देख लो आप। एक मैट्रिक्स है ए 2 3 7 1 9 0, ये मैट्रिक्स है। इसका अगर मुझे ट्रांसपोज चाहिए बेटा, तो मैं क्या करूंगा? फर्स्ट रो को किस में कन्वर्ट कर दूं बेटा? कॉलम में। तो ये 2 3 7, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। ठीक है, यहां मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, यहां क्या आया बेटा? 3 क्रॉस 2। तो ऐसे आप ट्रांसपोज करोगे किसी मैट्रिक्स का। समझ में आया? ठीक है, अब यहां पर बेटा जो ट्रांसपोज वाले हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, काफी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, एक मैट्रिक्स है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि भाई एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज किया, अगेन ट्रांसपोज करोगे तो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाएगी। सेम बात है बेटा, ये ए है, इसका ट्रांसपोज किया यहाँ पर, इसका अगेन ट्रांसपोज कर देंगे, इस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करेंगे, तो ये वाली फिर से इसी में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, ए मैट्रिक्स में। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। ठीक है। सेकंड, एक मैट्रिक्स है बेटा, दो मैट्रिक्स है और उनका सम गिवन है आपको। क्या है बेटा? सम गिवन है। तो यहां पर देखिए, अगर आप दोनों मैट्रिक्स का सम करके ट्रांसपोज लो या उनका सेपरेट सेपरेट ट्रांसपोज करके सम करो, दोनों क्या होता है बेटा? सेम होता है। दो मैट्रिक्स गिवन आपको, उनका सम करो फिर ट्रांसपोज निकालो, या इंडिविजुअल ट्रांसपोज निकालकर सम करो, तब भी वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऐसे ही बेटा डिफरेंस के केस में है। ठीक है, सम के केस में भी सेम, डिफरेंस के केस में भी सेम। तीसरा है बेटा, अगर मेरे पास मैट्रिक्स है, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज ले, ये किसके इक्वल होगा? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और उसके स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी ये क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है। फोर्थ, इतना क्लियर हुआ बेटा? अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये जो प्रॉपर्टी है वो ध्यान से देखिए आप। दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट आपको गिवन है, ठीक है बेटा, उसका आपसे ट्रांसपोज करने के लिए बोले, तो ये क्या हो गया बेटा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, रिवर्स ऑर्डर में ओपन होगा बेटा। ठीक है, क्या होगा? रिवर्स ऑर्डर में, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। दूसरा, इसको बेटा हम क्या बोल सकते हैं? सॉक्स शूज प्रॉपर्टी। सॉक्स शूज प्रॉपर्टी। देखिए, इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई मॉर्निंग में स्कूल जा रहे हैं, पहले हमने सॉक्स डाली बेटा, फिर शूज डाले, लेकिन स्कूल से जब घर आए वापस, तो पहले हमने शूज उतारा, देन सॉक्स उतारे, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? सॉक्स शूज प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं, रिवर्सल लॉ। भाई मॉर्निंग में जाते पहले जुराब पहनते हैं, फिर जूता पहनते हैं, लेकिन जब घर वापस आते हैं स्कूल से, तो पहले जूते को उतारते हैं, देन हम जुराब पहनते हैं। ठीक है, इतना क्लियर? अब उसके बाद देखिए, अब हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किया बेटा, इसके बिहाफ पर हम न्यू मैट्रिसेस डिफाइन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डन। अब यहां देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है बेटा? जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो और वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आए, तो वो कहलाती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दैट मीन ए जे आई इक्वल टू ए आई जे। भाई मैट्रिक्स की एंट्री ए आई जे है, ठीक है, तो ट्रांसपोज की क्या हो जाएगी? ए जे आई। अगर ये दोनों मैट्रिक्स क्या होता, दोनों एंट्री क्या होती है? सेम होती है, तो हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज। ठीक। अब यहां पर देखिए बेटा, दूसरा, अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बेटा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आए, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आए, तो यहां पर ये क्या होता है? हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। एक रिजल्ट यहाँ पे बेटा काफी अच्छा बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, कि डायगोनल एंट्री ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो।
ठीक है, तो वो क्या होगा यहाँ पर देखिए भाई, ये ए ट्रांसपोज है, किसके इक्वल है बेटा, नेगेटिव मैट्रिक्स के, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। तो भाई मैं यहां से ये कह सकता हूं ए जे आई किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, माइनस ए आई जे के इक्वल होगा या नहीं होगा। अब यहां पर देखिए डायगोनल एंट्री की बात हुई है, डायगोनल एंट्री में क्या होता है, आई और जे इक्वल होते हैं, तो बेटा मैं जे को किससे रिप्लेस कर दूं, आई से रिप्लेस कर सकता हूं। ये दोनों इधर आके क्या होगा बेटा, ए आई आई प्लस ए आई आई जीरो, तो टू ए आई जीरो, तो यहां से ये डायगोनल एंट्री क्या आ गई बेटा, जीरो। तो हम यहां से बोलते हैं ऑल द डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। क्लियर है इतना, कोई डाउट इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं, ठीक है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो अभी एक बार मैं आपको एक दो रिजल्ट बताता हूँ, देन उसके बाद वो ज्यादा क्लियरिफाई होगी वो स्टेटमेंट बेटा, ठीक है। लाइक यहाँ पे बेटा हम देखेंगे, देखिए एक मैट्रिक, ठीक है बेटा। अब बेटा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज है, वो जान लो बेटा। पहला है, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें गिवन है ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहला देखिए, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या बनेगा बेटा, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये सिमेट्रिक बनेगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए भी सिमेट्रिक बनेगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज ये भी क्या बनेगा बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। ए अगर आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, जरूरी नहीं हो कि वो सिमेट्रिक हो स्क्यू सिमेट्रिक हो, सिर्फ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, तो हम कहेंगे ये तीन चीजें क्या होगी, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। दूसरा बेटा इसमें अगर ए हमारी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या रहेगा, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। कोई डाउट इसमें, श्योर, ठीक। अब उसके बाद अगर बेटा ये इतना क्लियर हुआ, कोई डाउट। अब देखिए, अभी इससे पहले मैंने आपको एक रिजल्ट बताया, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है बेटा, इसको मुझे किस में लिखना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आपको पता है भी ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक, आपको पता है ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या कहता है, इसमें इनका सम स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, इसका हमने क्या कर दिया बेटा, सम। ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल, 2a आया, ज्यादा हो रहा है, क्या कर दीजिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से हम कहेंगे बेटा a इक्वल टू p प्लस क्यू, वेर p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन अब अगला देखिए बेटा, यहां तक ये चीजें क्लियर हुई। अब आता है बेटा, ये तो था a कैन बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, a कैन बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहां पर बेटा स्पेशल हम बोलेंगे भाई a अगर मेरा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, a अगर बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो माइनस ऑफ a, ठीक है, नेगेटिव ऑफ a, ठीक है, नेगेटिव ऑफ a, k टाइम्स a, k टाइम्स a। तीसरा बेटा a ट्रांसपोज, a की कोई भी इंटीग्रल पावर,
n कोई भी इंटीजर पावर ले लेते हैं बेटा, ठीक है, और ए बी, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, और बी इसमें बेटा एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, जो भी वो भी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले तो ये देखिए, ए अगर सिमेट्रिक है तो ये चारों मैट्रिक्स क्या होंगे बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएंगे। ये क्या आएंगे, चारों सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी कोई भी बेटा सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, जरूरी नहीं हो क्या हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए बी का जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो भी क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं बेटा उसके बाद हम कि अगर हमारे पास ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, तो यहां पर बेटा हम यहां पर बोलेंगे, ध्यान से समझना चीजों को, विजुलाइज करते हैं चीजों को। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल बेटा, नेगेटिव के, ठीक है। तो यहां से हम कहेंगे बेटा अगर मैं इसकी पावर बेटा ए की पावर 2n कर दो तो ये हमेशा क्या बनेगा, ए अगर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है, ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए की पावर 2n, और n कैसे है बेटा, नेचुरल नंबर है, n कैसे है, नेचुरल नंबर है, तो ये a की पावर 2n जो होगा बेटा वो हमेशा क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। कैसा आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। क्यों आ रहा है बेटा, यहाँ देखो भाई, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ये होती है, एक ए हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है बेटा, तो मुझे इसका क्या करना है, ये कंडीशन हुई, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर का ट्रांसपोज कर लो या ट्रांसपोज का स्क्वायर कर लो, ठीक है, और ये ए स्क्वायर, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो क्या आया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप कोई भी इवन पावर लोगे ना, स्क्यू ए हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और उसकी बेटा कोई भी इवन पावर आप लोगे तो वो हमेशा क्या बनेगी, सिमेट्रिक। लेकिन जब आप ओड लेंगे तो वो क्या मिलेगी आपको, स्क्यू सिमेट्रिक। ओड लेंगे तो क्या बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक। ए की पावर 2n माइनस 1 ले लो, 2n माइनस 1 कर दो इसे, या आप प्लस 1 भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस के वो ए तो इटसेल्फ ही गिवन है हमें, तो ए का क्यूब देखना रहेगा, 5 पावर देखनी होगी, तो ए की पावर 2n प्लस 1, n यहाँ पर कैसा है बेटा, नेचुरल नंबर है, तो ये हमेशा क्या बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब, जब ए ऑलरेडी मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। इससे रिलेटेड हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ठीक है। एक और अदरवाइज इसके अलावा कुछ आपसे पूछा जाए कि भाई ये क्या होगा, कुछ रिजल्ट्स हैं उनसे रिलेटेड पूछे जाए, तो आप समझ लेना बेटा वहां पर आपको क्या करना होगा, कुछ ना कोई क्वेश्चन करके देखना, मतलब आपको मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूं, उसकी हेल्प से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है बेटा आपके पास कि ए और बी कैसी है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपसे पूछ रहा है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ए अपने आप में सिमेट्रिक है, बी अपने आप में सिमेट्रिक है, तो कहता है ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ठीक है, तो वो चेक करना है आपको बेटा, हमें क्या चेक करना है, ए बी माइनस बी ए को चेक करना है कि ये क्या होगा। तो बेटा जो चीज चेक करनी है उसको हम क्या मान ले, एक्स मान ले, क्या मान ले, एक्स, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, चेक करना है, तो चेक करना है, तो अगर ये x का ट्रांसपोज बेटा x आ गया तो सिमेट्रिक हो जाएगा, x का ट्रांसपोज माइनस x आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है।
तो हमें ये वाली मैट्रिक्स चाहिए ना ए बी माइनस बी ए, तो मैं क्या करता हूँ बेटा इसका ट्रांसपोज कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? ट्रांसपोज। जैसे ही ट्रांसपोज ओपन किया बेटा आपने तो ये लिखा जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसमें देखिए इसको कैसे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं रिवर्सल लो में। अब बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है बेटा, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, क्योंकि ए और बी कैसी हैं? सिमेट्रिक है। ठीक है, ये है तो इससे क्या इंप्लाई होगा? ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज बी के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो यहां से बेटा ये आया और ये ए माइनस बी। यहां से बेटा हम क्या ले सकते हैं? कॉमन, माइनस कॉमन ले ले। माइनस कॉमन लिया तो ए बी माइनस बी ए बन गया। यही तो है हमारी मैट्रिक्स अंदर। तो ये क्या हो गया? एक तरह से एक एक्स ट्रांसपोज किसके इक्वल आया बेटा? माइनस एक्स के। तो यहां से हम कहेंगे ए बी माइनस बी ए क्या होगा बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी सिमेट्रिक है, लेकिन ए बी माइनस बी ए क्या आ रहा है यहाँ पर? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, डन। अब हम्म अब यहां पर देखिए एक और चीज, ए ए कैसा है? सिमेट्रिक। बी कैसा है? सिमेट्रिक। ठीक है, तो कहेगा कि ए बी सिमेट्रिक कब होगा? ए बी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, लेकिन पूछेगा कंडीशन बताओ। तो भाई ये अगर ए बी हमारा सिमेट्रिक है, ए बी हमारा क्या है? सिमेट्रिक है, तो ए बी का ट्रांसपोज क्या आना चाहिए? ए बी आना चाहिए, तभी होगा ना, तभी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं बेटा? इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ए बी का ट्रांसपोज करते हैं, क्या होगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये बी है बेटा, ये ए हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन था। तो अगर मेरे पास ए और बी दोनों कैसी हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उनका जो प्रोडक्ट है बेटा वो सिमेट्रिक कब बनेगा? देखो यहां से तो आना चाहिए ए बी, लेकिन आ क्या रहा है? ए बी। तो इसका मतलब ये इन दोनों को क्या होना होगा? इक्वल होना होगा। दैट मीन यहां से कंडीशन क्या आएगी हमारी कि बी ए किसके इक्वल होनी चाहिए बेटा? ए बी के। अगर मेरे पास ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उनका जो प्रोडक्ट है ए बी जो होगा, ए बी मैट्रिक्स है हमारी, वो सिमेट्रिक कब होगी? जब बी ए किसके इक्वल हो जाए? ए बी के। ठीक है, दैट मीन वो अगर कम्यूट करती हैं तो वो क्या हो जाएगी हमारी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डन। तो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब उसके बाद बेटा आपको क्वेश्चंस करें अब। ठीक है, जितनी भी मैट्रिसेस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी वो थर्ड चैप्टर जो है हमारा उससे हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। अब हमें निकालना है यहाँ पर क्वेश्चंस देखने हैं। चलो बेटा एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि लेट ए बी द मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है बेटा हमारा 2 3 -1 2। ए मैट्रिक्स है हमारे पास। लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन शो दैट। आपको शो करना है बेटा ए स्क्र माइनस 4 ए स्क्र माइनस 4 ए प्लस 7 आइडेंटिटी इक्वल टू 0। ठीक है, यूजिंग दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को यूज करते हुए बेटा आपको फाइंड आउट करना है ए की पावर 5। क्या फाइंड आउट करना है? ए की पावर 5। क्वेश्चन है लेट ए बी द गिवन मैट्रिक्स एंड देन शो दैट ए स्क्र माइनस 4 ए प्लस 7 आई इक्वल टू 0। आपको ये शो करना है और इस रिजल्ट को यूज करते हुए आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा? ए की पावर 5। तो सबसे पहले आप जानिए बेटा ये क्या है। ये एक तरह से क्या है बेटा, अगर मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू कोई पॉलिनोमियल है, मान लो ये पॉलिनोमियल है ए नोट एक्स की यहां लिख लेते हैं बेटा हम
ए नॉट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस वन, a2 एक्स की पावर n माइनस टू अप टू a n ले लिया बेटा ये, ठीक है। और यहाँ लास्ट में क्या आएगा बेटा, x की पावर 0 दैट इज 1 हो जाएगा वो, ठीक है। वो क्या होगा, 1 है एक तरह से यहाँ। तो यहाँ पर बेटा अगर मैं इस x वेरिएबल को मैट्रिक्स A से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, a नॉट a की पावर n, a1 a की पावर n माइनस वन, a2 a की पावर n माइनस टू अप टू an, और यहाँ मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वन का काम कौन करता है, आइडेंटिटी। तो इसे हम बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। डन, ठीक है। अब मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के बिहाफ पर ही हम इस क्वेश्चन को बेटा आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देखिए हमें a गिवन है बेटा, हमें निकालना है बेटा a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, दैट इज भाई इस मैट्रिक्स का क्या करना है आपको, सेम मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करना है बेटा, ठीक है। कैसे करते थे भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू टू 4, 3 इंटू माइनस वन, 4 माइनस थ्री 1, ठीक है। मैं लिख देता हूं 4 माइनस थ्री। सेकेंड में बेटा 2 इंटू थ्री 6, 3 इंटू टू 6, डन। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस टू माइनस टू, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस थ्री प्लस फोर। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो बेटा ए स्क्वायर हमारे पास क्या आया, 1 12 माइनस फोर 1। इतना क्लियर, ए स्क्वायर आपके पास आया। दूसरा आपको क्या चाहिए बेटा, 4a चाहिए, तो मैट्रिक्स को बेटा किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ईच एंट्री होगी 4 2 टाइम 8, 4 3 टाइम 12, 4 को माइनस वन से किया माइनस फोर, 4 2 टाइम 8, तो ये 4a हो गया आपके पास। अब है बेटा 7i, आई जो है बेटा हमारा यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो कितने ऑर्डर की होगी, जितने ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स गिवन है। तो आई हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1, यही होती है बेटा। इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7i क्या हो जाएगा, 7 0 0 7। इतना क्लियर, ये सारी चीजें आ गई। अब यहां से हम क्या करेंगे बेटा, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i। ए स्क्वायर है बेटा हमारे पास, एक सेकेंड, ये है 1 12 माइनस फोर 1 माइनस 4a कितना है बेटा, 8 12 माइनस फोर 8, ठीक है, प्लस 7 आइडेंटिटी क्या है 7 0 0 7। आप इनको ऐड करो बेटा, देखो 1 प्लस 7 8 माइनस 8 क्या आया बेटा 0, 12 है ये, 12 माइनस 12 0 प्लस 0, करस्पॉन्डिंग एंट्री का सम और डिफरेंस करते हैं, ये भी क्या आया बेटा 0, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस 4 प्लस 4 0 प्लस 0 0, 1 माइनस 8 माइनस 7 प्लस 7 0, किसके इक्वल आ गया बेटा, जीरो मैट्रिक्स के। किसके इक्वल आ गया, जीरो मैट्रिक्स से। तो हमें पहले क्या करना था, इसको शो करना था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस रिजल्ट को यूज करके आपको क्या करना है बेटा, a की पावर 5 फाइंड आउट करनी है, a की पावर 5 फाइंड आउट करनी है बेटा, ठीक है। तो कैसे करोगे बेटा a की पावर 5 फाइंड आउट, है कोई आइडिया? नहीं, देखिए इसी को हम बेटा यहां फर्दर कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखिए इधर जी। देखिए हमें निकालना है बेटा a की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो रिजल्ट है बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये a स्क्वायर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड रहने देते हैं, इसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये 4a माइनस 7i माइनस 7i, ठीक है। हम क्या करते हैं बेटा, प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं a से, a से प्री मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना
ए क्यूब, और ये क्या बन गया बेटा 4a² माइनस 7a। ए स्क्वायर और ए मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूं बेटा इसमें, ठीक है। हम्म, इतना यहाँ पहले ये बताओ बेटा, ये समझ में आया या नहीं आया? अब यहां पर देखो, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये थी, यहां मैं ए स्क्वायर की वैल्यू लिख सकता हूं 4 टाइम 4a माइनस 7i माइनस 7a, इसको लिख सकता हूं ऐसे। भाई ए स्क्वायर के प्लेस पे ये वाली लिख सकता हूं ना वैल्यू, तो ये क्या आएगा बेटा ए क्यूब इक्वल टू 16a माइनस 28i माइनस 7a है बेटा, ठीक है। तो 16 माइनस 7 9, क्या होगा बेटा 9, तो 9a माइनस 28i, ए क्यूब इसके इक्वल आया। अब मैं अगेन फिर से ए से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, इसे क्या कर दूं, ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं अगेन। अगेन ए से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, अगेन ए से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बना हमारे पास a की पावर 4 9a² माइनस 28a, फिर से आप a स्क्वायर की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो 9 4a माइनस 7i माइनस 28a, a की पावर 4, a की पावर 4 क्या आ गया बेटा 36a माइनस 63 आइडेंटिटी माइनस 28a। बेटा 36 में से 28 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा 8 आएगा या नहीं आएगा? तो मैं अगली लाइन में ये लिख सकता हूं a की पावर 4 क्या आया 8a माइनस 63i। अगेन मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूं, प्री मल्टीप्लाई बाई a, तो बेटा ये क्या बनेगा a की पावर 5 8a² माइनस 63a, ठीक है। अब a की पावर 5 ये बना हमारे पास। अब आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू गिवन है बेटा, ये a स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब a स्क्वायर की वैल्यू गिवन है आपके पास, इसमें रिप्लेस कर सकते हो आप, कर सकते हो या नहीं? और 63a भी है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको बेटा अपने इस अकॉर्डिंगली करते हैं इसको सॉल्व। अब आप चाहो तो इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू अगेन रिप्लेस करके आइडेंटिटी और ए मैट्रिक्स रख के सॉल्व कर सकते हो। अगेन ए स्क्वायर रिप्लेस कर दो आप, अगेन बेटा हम देखिए बेटा a की पावर 5 किसके इक्वल आ जाएगा 8, ए स्क्वायर क्या है हमारे पास 4a माइनस 7i माइनस 63a, ये आएगा बेटा 32a माइनस 56i माइनस 63a। बेटा इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a की पावर 5 हमारे पास क्या आएगा 32 माइनस 62 माइनस 31 माइनस 31a माइनस 56i, ठीक है बेटा। तो a की पावर 5 हमारे पास क्या आएगा यहां से, देखिए a को बेटा आप a हमारे इसको लिख लेते हैं माइनस 31, a कितना है बेटा 2 3 माइनस 1 2, ठीक है, माइनस कितना है बेटा 56, आइडेंटिटी क्या है 1001, ये लिखोगे आप, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा माइनस 31 अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 62 93 प्लस 31 माइनस 62 माइनस ये बेटा 56 0 0 56, सॉल्व कर लो a की पावर 5 क्या आएगा आपके पास, ये करेंगे तो क्या आएगा बेटा हमारे पास कितना आया 6 कैसे आएगा, देखो 6 माइनस है तो 6 प्लस 2 8 माइनस का 118, भाई माइनस होगा ना ये, और अगला क्या आ जाएगा माइनस 93, ये माइनस 93 31 माइनस ये है तो ये अगेन क्या आ जाएगा
माइनस का, ठीक है। तो ये आपका बेटा क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल से जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बेटा, ठीक है। कोई डाउट इसमें? अब बेटा यहां देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करते हैं यहां से। वो क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई हमारा जो मैट्रिक्स है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। मैट्रिक्स है बेटा आपके पास, ए मैट्रिक्स है, ठीक है। ए मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं 3 3 -1 -2 -2 1, ठीक, -4 -5 2। ये ए मैट्रिक्स है बेटा। इसको आपको क्या लिखना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप बेटा यहां पर देखिए, जनरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक रिजल्ट किया था अभी, भाई एक मैट्रिक्स है ए, इसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में इस वे में लिखते थे बेटा, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो हमें सिर्फ वही करना है, ए ट्रांसपोज निकालो और इस इक्वेशन में पुट कर लो, ठीक है। ए ट्रांसपोज निकालें और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, जो ये मैट्रिक्स है वो क्या होगी, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए तरीका मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है, एक शॉर्ट कट भी बताऊंगा कि कैसे इसको हम कर सकते हैं। पहले वो एक्चुअल मेथड देखते हैं। भाई ए है हमारे पास, ए ट्रांसपोज करते हैं बेटा, ट्रांसपोज करेंगे तो 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 2, डिलीटेड नहीं पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आप कहोगे तो कर लेते हैं बेटा इसको, ठीक है। इतना किया, अब आपको क्या करना है बेटा, सम ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज, इन दोनों का सम करते हैं बेटा। सम क्या आया हमारे पास, 6 1 -5, ठीक है। देन अगेन ये 1 -4 -4 -5 -4 4, ये आ गया बेटा। अब इसका क्या करना है, आपको हाफ करना है, तो हाफ कर दीजिए इसका, हाफ करेंगे तो बेटा ये 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 +2, ये मैट्रिक्स हो गई। ऐसे ही बेटा आप क्या करें, इसमें a माइनस ए ट्रांसपोज कर लो, a माइनस ए ट्रांसपोज कीजिए, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो बेटा 0 5 प्लस का 3, ठीक है, क्लियर। अगला -2 -3 -5 -2 माइनस ये करेंगे 0 1 माइनस माइनस प्लस करके 6, अगेन -3 -6 0, ये है बेटा। अब इसको क्या कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 0 0 0, ये आ गया -5/2 -3/2 5/2 -3 3/2 और 3, ठीक है। ये सब निकाला और इसको बेटा किस में रिप्लेस कर दो, इस इक्वेशन में, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहां पर कि ए मैट्रिक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2, ठीक है। और प्लस में ये वाली मैट्रिक्स लिख दो, 0 0 0 -5/2 3/2 -3 5/2 3/2 एंड 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेटा वो क्वेश्चन कि किसी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डन।
तो इस वे में बेटा आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब आते हैं बेटा क्लियर ये चीजें, कोई डाउट बेटा इसमें? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो करते हैं। मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको मिले बेटा कि इफ, क्वेश्चन है बेटा इफ 2 times 3 4 5x प्लस, या हाँ प्लस 10y1 इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो बेटा? 7 0 10 5। इफ दिस इक्वल टू दिस, ये कंडीशन आपको गिवन है, आपको वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, वैल्यू सॉरी वैल्यू ऑफ x एंड y, या प्रिसाइजली वो आपको कोई एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। इफ दिस देन फाइंड x माइनस वाई, x प्लस वाई। ठीक है, x इंटू वाई, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है, तो यहां पर बेटा पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करें तो देखिए, हम इसको जब हम करते हैं बेटा तो ये देखो, 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, कर देंगे मल्टीप्लाई, सम 1y01 7 0 10 5। क्लियर, इन दोनों का सम करेंगे तो 7 8 प्लस वाई 10 और 2x प्लस 1, 7 0 10 एंड 5। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, कोई भी मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती है। टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो ये वाली मैट्रिक्स इसके इक्वल होगी बेटा, ये वाली इसके, तो ये वाली इसके इक्वल होगी। तो यहां से हम लिखेंगे 8 प्लस वाई इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई वाई इक्वल टू -8। ठीक है, ये वाली एंट्री बेटा इसके इक्वल होगी, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइड 2x इक्वल टू 5 माइनस 1, 2x इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आई बेटा 2। ठीक है, इतना लिखा। अब आपसे ये कुछ भी पूछ सकता है, भाई क्वेश्चन में अभी गिवन था x माइनस वाई निकालो, तो हम क्या करेंगे बेटा 2 माइनस माइनस 8, 2 प्लस 8 इक्वल टू 10, ये आ जाएगा आंसर। आपसे कहे भाई x इंटू वाई निकालो, तो बेटा 2 इंटू -8 -16। ठीक है, आपसे कहें बेटा कि y की पावर x निकालो, तो -8 का स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा 64। आप जो मर्जी चाहे एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम यही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट रहेगा बेटा डिटरमिनेंट का, वहां पर अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को जानेंगे। ठीक है,